आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक और खौफनाक कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो आज इस वीडियो का एम है 1500 लाइक्स का। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां चारों ओर बहुत घना जंगल है और ऐसी जगहों पर अक्सर लोग अभी भी घूमने और कैंपिंग के लिए आते रहते हैं। लेकिन गांव वाले जंगल के दूसरी तरफ वाले हिस्से पर कभी भी नहीं जाते हैं, और जो भी लोग वहां घूमने फिरने आते हैं उनसे भी जंगल के उस पार जाने को मना करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। गांव वाले मानते हैं कि जंगल के उस पार एक बहुत बड़ी हवेली है, जिसमें एक बूढ़ी डायन और उसका बेटा रहता है। गांव के लोगों के अनुसार 60 साल पहले उस हवेली में ठाकुर महेंद्र प्रताप रहते थे। उनका केवल एक ही बेटा था, जिसका नाम रंजीत था। ठाकुर साहब ने उसे बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पाला था, और जब वो 18 साल का हो गया तो उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। शहर में जाने के कुछ ही महीनों बाद रंजीत को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। जिस कंपनी में वो काम करता था, उसी कंपनी की तरफ से उसे एक कमरा किराए पर मिला था। उसी कंपनी में एक लड़की काम करती थी, जिसका नाम चिंता था। जैसा उसका नाम था, ठीक वैसा ही उसका स्वभाव था। वो हमेशा चुपचाप और उदास रहती थी। रंजीत को वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन रंजीत ने उस पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। चिंता देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, और उसकी कंपनी में काम कर रहे सभी लड़के उसके ऊपर अपना दिल हार बैठे थे। लेकिन चिंता को केवल रंजीत ही पसंद था। लेकिन रंजीत इन सभी चीजों में नहीं पड़ना चाहता था। चिंता उससे बात करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन रंजीत कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। उसके कुछ दिनों के बाद जब चिंता कंपनी में आई तो उसने अपने हाथ में एक मिठाई का डब्बा लाया। सभी लोगों ने सोचा शायद आज उसका बर्थडे है, लेकिन चिंता ने वो मिठाई किसी को भी नहीं दी, और वो सीधा जाकर रंजीत को दे देती है। उस मिठाई को रंजीत ने खा लिया और अपने काम पर लग गया। लेकिन दूसरी तरफ चिंता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चिंता ने वो मिठाई किसी को नहीं दिया था, जिसकी वजह से सारे लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे और मुंह फुलाकर अपने काम पर लग गए। काम खत्म होने के बाद रंजीत जब अपने कमरे में गया, वैसे तो वो उस कमरे में अकेले ही रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अब हर जगह चिंता ही दिखाई दे रही थी। जब रंजीत अपने बिस्तर पर लेटा तो रात के वक्त उसे सपना आया कि रंजीत और चिंता दोनों एक पार्क में बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके बिस्तर पर कोई और भी लेटा हुआ है, और इसके साथ ही बहुत ही मीठी मीठी खुशबू भी आ रही है। लेकिन जैसे ही रंजीत ने अपनी आंखें खोली तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने अपना वहम समझकर ये बात दिमाग से झटक दिया और फिर से दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली और उसने जो देखा, उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि पहले से ही उसके घर की साफ सफाई हो चुकी थी और उसके किचन में उसके लिए पहले से नाश्ता बना हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि हमेशा की तरह वो सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करता और अपने लिए खाना बनाकर और फिर नहा धोकर वो अपने काम पर जाता था। लेकिन आज तो उसके लिए सब कुछ पहले से तैयार था। ये सारी चीजें देखकर उसे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसे काम पर जाने की देरी भी हो रही थी, तो वो जल्दी जल्दी नाश्ता करता है और तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है। जब वो अपनी कंपनी में पहुंचता है तो पता नहीं क्यों वो चिंता से बात किए बिना रह ही नहीं पाता, और अब वो हंस हंस कर चिंता से बातें करने लगा। जब ये सारी चीजें उस कंपनी में काम कर रहे और लोगों ने देखा तो वो हैरान रह गए।
क्योंकि रंजीत जब से इस कंपनी में काम करने आया था तब से चिंता से उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। लेकिन आज तो वो इतना हंस हंस कर बातें कर रहा है जैसे कितनी साल पुरानी गहरी दोस्ती हो। अब वो दोनों हमेशा अपना काम खत्म करने के बाद साथ में घूमने जाते और रात रात भर घर से बाहर रहते, क्योंकि चिंता भी इस शहर में अकेली रहती थी तो उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन रोज सुबह जब रंजीत सोकर उठता तो पहले से उसके घर का सारा काम हो जाता और नाश्ता भी तैयार रहता। लगातार हो रही ये सारी चीजें जब उसने चिंता से बताई तो चिंता ने बस मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। इसी तरह एक दिन रंजीत को गांव से चिट्ठी मिली और ये चिट्ठी उसके पिताजी ने उसे भेजा था। जब रंजीत ने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि उसके पिताजी उसे अपने गांव वापस बुला रहे हैं और अब वो उसकी शादी करना चाहते हैं। इतना पढ़कर रंजीत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और उसने ये सारी बात चिंता से बताई। तो ये सारी बातें सुनकर चिंता बहुत उदास हो गई और वो रोने लगी, क्योंकि रंजीत और चिंता वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और शादी के पहले ही चिंता माँ बन गई थी, क्योंकि चिंता के पेट में रंजीत का अंश था। और जब ये बात रंजीत को पता चली कि चिंता माँ बनने वाली है तो वो बहुत कंफ्यूज था कि वो खुश हो या फिर दुखी हो, क्योंकि दूसरी तरफ उसके पिताजी उसके लिए लड़की देख रहे थे। तो रंजीत ने फैसला किया कि वो दोनों मंदिर में जाकर शादी करेंगे और ये सारी बातें बाद में मैं अपने पिताजी से बता दूंगा, क्योंकि चिंता माँ बनने वाली थी और रंजीत उसे अब नहीं छोड़ सकता था। एक हफ्ते के बाद ही चिंता और रंजीत दोनों गांव में पहुंचे। जब उन्होंने हवेली में कदम रखा तो ठाकुर महेंद्र प्रताप ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि रंजीत के साथ जो लड़की साथ में आई थी उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ था। इतना देखकर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उन्होंने आते ही पूछा, ये कौन है? तो रंजीत ने डरते डरते उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू करते हुए और आसपास का माहौल देखकर कहा, बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतना सुनकर रंजीत हैरान हो गया, क्योंकि उसे इस बात की जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिताजी ये सारी चीजें जानकर खुश होंगे। लेकिन फिर भी उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने पिताजी के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। तो ठाकुर साहब कहते हैं, जाओ बेटा, बहुरानी को उनके कमरे में ले जाओ। तभी एक नौकर उन दोनों को उनका कमरा दिखाने चला जाता है। कुछ देर के बाद वो दोनों अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे कि चलो आखिर में सब कुछ अच्छा ही हुआ। लेकिन चिंता, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ ठाकुर साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब इकलौते लड़के ने एक मामूली लड़की से शादी करके उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता देखा था, लेकिन उनका सारा सपना चूर चूर हो गया। अब ठाकुर साहब उस लड़की को मारना चाहते थे और उसके पेट में पल रहे उसके बच्चे को भी। लेकिन ठाकुर साहब को ये नहीं पता था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो एक डायन है। लेकिन जब ये बात चिंता डायन को पता चली तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, और जब उसी रात को ठाकुर साहब अपने कमरे में सो रहे थे तो वो हवेली के छत पर जाकर रात के 2:30 बजे काला जादू करने लगती है। उसके सामने बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। उसने अपने हाथ में एक काली गुड़िया पकड़ी हुई थी और एक सुई से जैसे जैसे उसको चुभो रही थी, ठाकुर साहब की दूसरी तरफ हालत खराब हो रही थी। काफी देर तक इसी तरह करने के बाद उसने एक झटके से उस गुड़िया का सिर उखाड़ दिया और उधर ठाकुर साहब का सिर उनके शरीर से अलग हो गया और बिस्तर के एक ओर लुढ़क कर गिर गया और उनके शरीर से खून का फव्वारा निकलने लगा और पूरे बिस्तर पर खून ही खून फैल गया।
इसके बाद वो डायन अपने कमरे में आकर सो गई, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अगले दिन सुबह जब नौकरानी ठाकुर साहब के घर की साफ सफाई करने के लिए उनके कमरे के अंदर आती है, तो ठाकुर साहब की ऐसी हालत देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के सभी सदस्य भागते हुए ठाकुर साहब के कमरे में आए। रंजीत अपने पिताजी की ये हालत देखकर बहुत रोता है और साइड में खड़ी चिंता, उसके चेहरे पर एक अलग ही शैतानी मुस्कान थी, जो कि उस नौकरानी ने देख लिया था, लेकिन ये बात चिंता को पता भी नहीं चली। नौकरानी को यह देखकर बड़ा ही अजीब लगा कि घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और इनके चेहरे पर मुस्कान है। अब उस नौकरानी को कुछ चिंता पर शक होने लगा। वो नौकरानी करीब 60 या 65 साल की थी। कुछ देर के बाद सारा क्रियाक्रम करने के बाद जब रंजीत हवेली के बगीचे में बाहर बैठा अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था, तभी वो नौकरानी उसके पास आती है और कहती है, रंजीत बाबू, आपके पिताजी की मौत इतनी भयानक तरीके से हुई है कि किसी को यह भी नहीं पता चला कि आखिर उनकी हत्या किसने की, क्योंकि उनकी ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही वो कभी किसी का बुरा करते थे। तभी रंजीत रोते हुए बोलता है, अम्मा, मेरी किस्मत कितनी खराब है। बचपन में ही माँ मुझे पैदा करके इस दुनिया को छोड़कर चल बसी और आज पिताजी भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। इतना कहकर रंजीत जोर जोर से रोने लगता है। तभी वो नौकरानी बोलती है, रंजीत बाबू, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? तो रंजीत ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ अम्मा, बोलो, क्या पूछना है आपको? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, रंजीत बाबू, आप बहू रानी को कब से जानते हैं और इनका घर परिवार कहाँ है और इनके माता पिता कहाँ रहते हैं? तो रंजीत ने कहा, अम्मा, मैं तो जिस कंपनी में काम करता था, चिंता भी उसी कंपनी में काम करती थी और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। चिंता ने मुझे बताया था कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वो इस शहर में अकेली रहती है। मुझे उसके माता पिता का नाम तक नहीं पता और किस शहर में वो पैदा हुई थी मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन ये सारी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, रंजीत बाबू, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जब आपके पिताजी की मौत हुई थी तो मैंने बहू रानी के चेहरे पर दुख के बजाय उनके चेहरे पर खुशी देखी थी। ये बात सुनकर रंजीत गुस्से में बोला, अम्मा, ये आप क्या कह रही हो? मैं आपकी इज्जत करता हूँ तो आप कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, रंजीत बाबू, मैं जो भी बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। भला मैं आप लोगों के बीच में लड़ाई क्यों लगवाऊंगी? मैं तो बहुत सालों से इस हवेली में काम कर रही हूँ। तभी पीछे से चिंता भी आ जाती है और कहती है, अरे आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी वो बूढ़ी औरत थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कहती है, अरे कुछ नहीं बहू रानी, वो रंजीत बाबू बहुत उदास हैं तो मैं उनको समझा रही थी बस। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। लेकिन उस बूढ़ी औरत की बातें रंजीत के दिमाग में बार बार घूम रही थी, लेकिन उसने चिंता से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रंजीत को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि चिंता हाथ में चाकू और सेब लेकर सेब को काट काट कर बड़े ही मजे से खा रही है। रंजीत को यह देखकर बड़ा अजीब लगा कि यार, मेरे पिताजी की यहाँ मौत हुई है और इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। शायद उस बूढ़ी औरत की बात सच है। अब रंजीत चिंता की कड़ी निगरानी रखने लगा। एक रात उसने देखा कि चिंता अपने बिस्तर पर नहीं है। जब वो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर गया तो उसे एक कमरे से बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने दरवाजे को जैसे ही खटखटाया तो अचानक ही मंत्र की आवाज बंद हो गई। रंजीत काफी देर तक दरवाजे को खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकला और ना ही कोई आवाज दोबारा आई। लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस गया
तो चिंता वहां पर आराम से सोई हुई थी। इतना देखकर वो हैरान हो गया कि अभी तो ये अपने बिस्तर पर नहीं थी और अचानक ही ये यहाँ कैसे आ गई। लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके बगल में जाकर सो गया। अगली सुबह एक और हैरान कर देने वाली बात हुई, और वो ये थी कि जब वो नहाने के लिए गया तो किचन से चिंता के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। तो रंजीत को लगा शायद चिंता किचन में खाना बना रही है, लेकिन अगले ही पल वो उसके पीछे से आई और बोली, क्या हुआ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतना देखकर रंजीत बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और उसने तुरंत ही सवाल किया कि तुम तो अभी किचन में थी ना, तो अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गई? तो उसने बोला, अरे आपका दिमाग खराब है क्या, मैं तो अभी ऊपर से आ रही हूँ। रंजीत ने सोचा शायद उसके मन का यह वहम होगा। फिर उसने रात वाली बात पूछी कि तुम रात को अपने बिस्तर से गायब थी, आखिर तुम कहाँ गई हुई थी? तो चिंता ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे मैं तो फ्रेश होने गई थी। तो रंजीत ने कहा, तो फिर उस कमरे से ऐसा क्यों लगा कि जैसे तुम उस कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रही हो? तो चिंता ने कहा, अरे आप कौन सी बात कर रहे हैं, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चली गई। रंजीत को भी लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली बात हुई, और वो ये थी कि आज रंजीत को बिरयानी खाने का मन था, लेकिन उसने ये बात चिंता से नहीं बताई थी। और जब वो नाश्ता करने बैठा तो वो देखकर हैरान रह गया कि आज उसके नाश्ते में बिरयानी है। इतना देखकर वो हैरान हो गया कि मैंने तो चिंता से बिरयानी बनाने को कहा भी नहीं, तो इसे कैसे पता चल गया? लेकिन उसे भूख बहुत लगी थी, तो उसने खुशी खुशी बिरयानी खा लिया। लेकिन अब हर रोज इसी तरह होने लगा कि जब भी वो मन में कोई भी चीज खाने के लिए सोचता तो अगले ही पल चिंता उसके लिए वो खाना बनाकर उसके सामने हाजिर कर देती। और साथ ही उसे लगता कि चिंता एक समय पर दो दो जगह है। इसी तरह एक दिन रात के 12 बजे जब वो काम करने वाली बूढ़ी औरत छत से आ रही कुछ आवाज को सुनकर जब छत पर ऊपर गई, तो उस बूढ़ी औरत ने देखा कि चिंता अपने हाथ में एक बिल्ली को पकड़कर उसको खा रही है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत समझ गई कि जरूर ये कोई डायन है, और उसने तुरंत ही ये बात जाकर रंजीत को बता दी। पहले तो रंजीत को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब वो बूढ़ी औरत उसको अपने साथ उस जगह लेकर गई तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने रंजीत को बताया था। ये देखकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई और वो रंजीत से बोलने लगी, बेटा मैं सही कह रही हूँ, यहाँ पर मैंने बहुरानी को बिल्ली का मांस खाते हुए देखा था। तो रंजीत ने कहा, अम्मा ये क्या बोल रही हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो सिर्फ इसका एक ही रास्ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पता चले कि वो डायन है या फिर कोई साधारण लड़की, तो आप उसे लोहे का कड़ा पहनने के लिए बोलना। अगर वो उसको ना पहने तो आप समझ जाना कि वो एक डायन है, क्योंकि डायन लोहे से दूर रहती है और लोहे से उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इतना सुनकर रंजीत ने कहा, ठीक है, अगर आपकी बात सही निकली तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर अगली सुबह रंजीत चिंता के लिए लोहे का कड़ा लेकर आता है और चिंता को आंखें बंद करने को कहता है। तो चिंता पूछती है कि तुम मुझे आंखें बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हो? रंजीत कहता है, अरे मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है और मैं उसे अपने हाथों से तुमको पहनाऊंगा। जब चिंता आंखें बंद कर लेती है और रंजीत उसे अपने हाथों से जैसे ही उस कड़े को पहनाता है, तो चिंता जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और कड़े को उतारने लगती है और गुस्से में कहती है, तूने मुझे ये क्या ला कर दिया है? अब उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे दो दो आवाज एक साथ निकल रही हो। इतना सुनकर रंजीत समझ जाता है कि जरूर ये कोई डायन है, और गुस्से में जैसे ही वो डायन उसको मारने के लिए आती है, तो रंजीत ने तो पहले से सभी चीजों का इंतजाम कर लिया था, और जैसे ही उसने 2 बार ताली बजाई तो उसके सभी नौकर लोहे का हथियार लेकर खड़े हुए थे। इतना देखकर चिंता डायन बहुत ही ज्यादा डर गई।
चिंता डायन के पेट में उसका छोटा सा बच्चा भी पल रहा था। फिर भी उन सभी लोगों ने उस लोहे के हथियार से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और उसको मारते मारते हवेली से बाहर निकाल दिया। रंजीत ने सोचा कि उसको हमने भगा दिया है तो अब सारी बला टल चुकी है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। चिंता डायन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो एक शमशान में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है और वो दर्द के मारे छटपटाने लगती है और थोड़ी देर के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी शक्ल बहुत ही अजीब थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को देख रहे हो। जैसे ही उस डायन ने अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, उसके थोड़ी देर के बाद ही वो बच्चा दूध पीकर मर गया, क्योंकि थी तो वो एक डायन ही और उसका दूध भी किसी जहर से कम नहीं था। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर वो काफी देर तक रोने के बाद उसने अपने बच्चे को जिंदा करने का फैसला किया। दरअसल चिंता जब छोटी थी तभी उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। उसके बाद जब उसके पिता को अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वो तो शराब के नशे में धुत इधर उधर पड़ा रहता और कुछ महीनों के बाद ही उसके पिता भी गुजर गए। फिर चिंता के चाचा चाची उसको गोद ले लेते हैं, लेकिन बचपन से ही उसके साथ वो सभी दुर्व्यवहार करते हैं। चिंता से वो सभी बहुत काम करवाते हैं और उसकी चाची अपनी लड़कियों के पुराने कपड़े उसको पहनने के लिए देती थी। फिर भी वो बिना किसी शिकायत के सारा काम करती और जो कुछ भी उसको जूठा मीठा खाने को मिलता वो खा लेती। इसी तरह एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर में खाना मांगने आती है, तो उसकी चाची उसे गाली देकर भगा देती है। लेकिन इस बात से चिंता को बहुत दुख होता है और वो अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत रोते हुए बोलती है, बेटी, जब तुम अपने हिस्से का खाना मुझे दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? लेकिन तभी उसकी चाची उस बूढ़ी औरत के पास आती है और वो खाना उठाकर फेंक देती है। उस खाने को ना तो चिंता खा पाती है और ना ही वो बूढ़ी औरत। दरअसल वो बूढ़ी औरत टोना जादू करने में माहिर थी और अब उस बूढ़ी औरत की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने उसकी चाची से कहा, तूने बहुत गलत किया है, इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत जाने को होती है, तभी चिंता भी कहती है, दादी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, ये सब बहुत बुरे हैं, ये सब मुझे बहुत मारते हैं और घर का सारा काम कराते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटी, तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी ये लोग बहुत बुरे हैं। लेकिन उसकी चाची जैसे ही उसको रोकने को होती है, तभी वो बूढ़ी औरत गुस्से से सिर्फ एक बार उसकी चाची को देखती है और पता नहीं क्या हुआ कि उसकी चाची बिल्कुल शांत हो गई और वापस बिना कुछ कहे अपने घर में चली जाती है। लेकिन अब वो बूढ़ी औरत चिंता को बचपन से ही टोना जादू सिखाने लगती है और चिंता को भी ये सब सीखने में बहुत मजा आ रहा था। इसी तरह 17-18 साल गुजर चुके थे और धीरे धीरे उसके अंदर बुरी शक्तियों ने वास करना शुरू कर दिया था और वो काला जादू करते करते एक डायन बन गई। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, अब तुम पूरी तरह से काला जादू और तंत्र विद्या में माहिर हो चुकी हो। फिर वो बूढ़ी औरत उससे बोलती है, बेटी, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। और थोड़ी देर के बाद वो अपना दम तोड़ देती है। चिंता को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि बचपन से उस बूढ़ी औरत ने उसको पाला और माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर उसने अपने चाचा और चाची से बदला लेने का फैसला किया और फिर उसने शमशान में जाकर काला जादू और तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसने अपने चाचा चाची के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे मर्द मिले जो कि उसको गंदी नजर से देखते थे और सभी उसके जिस्म के भूखे होते थे। चिंता के नजर में सभी मर्द एक समान थे और उसको हमेशा यही लगता कि सारे मर्द
सिर्फ और सिर्फ हवस के प्यासे हैं। जिसने उसके ऊपर अपनी गंदी नजर डाली, उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब उसने रंजीत को देखा, तब उसको एहसास हुआ कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, और धीरे धीरे वो रंजीत से प्यार करने लगी और उसने काला जादू करके उसको मिठाई खिलाया ताकि रंजीत उसकी तरफ आकर्षित हो सके। लेकिन आज रंजीत ने भी उसे घर से निकाल दिया और अब वो रंजीत से अपना बदला लेना चाहती थी। लेकिन इधर उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी। तो चिंता डायन अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से अपने बेटे को जिंदा करना चाहती थी, और वो जिस विद्या का इस्तेमाल करने वाली थी उसमें 21 बच्चों की बलि चाहिए थी, और हर पूर्णिमा की रात उसे एक बच्चे की बलि शैतान को चढ़ाना होता था। पहली पूर्णिमा की रात को उसने गांव के एक बच्चे को पकड़ लिया और शमशान में उसे ले जाकर एक पेड़ पर बांध दिया। फिर उसने अपने सामने एक हवन कुंड जलाया और उसके सामने बहुत सारे नींबू, हल्दी, कुमकुम, इंसानी खोपड़ी और भी तंत्र विद्या से संबंधित चीजें रखी हुई थी, और एक बड़ा सा खंजर रखा हुआ था। फिर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाया। तभी आकाश में बहुत तेज बिजली चमकी और हवन कुंड की आग भी और ज्यादा दहक उठी और बहुत तेजी से जलने लगी। फिर उसने उस बच्चे को अपने पास अपनी गोद में बैठाया और उसी खंजर से उसकी गर्दन को काट कर उस हवन कुंड में डाल दिया, और उसके शरीर से निकल रहे खून से वो अपने मरे हुए बच्चे को स्नान कराने लगी। इसी तरह करते करते उसने कई सारे बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। लेकिन अब ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि कोई हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। इसके बाद गांव वालों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया। लेकिन चिंता डायन वो बच्चों की कमजोरी जानती थी। जब उनके माता पिता अपने काम पर लगे हुए होते थे तो वो चुपके से एक छोटा सा खिलौना उनसे कुछ मीटर की दूरी पर रख देती, और जब बच्चे खिलौने की लालच में धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगते तो वैसे वैसे वो खिलौने को और पीछे खींचने लगती, और इसी तरह करते करते वो उन्हें जंगल में घसीट लेती और फिर उनकी बलि चढ़ाकर शैतान को खुश करने की कोशिश करती। और इसी तरह करते करते उसने 21 बच्चों की बलि आखिरकार चढ़ा ही दी, और उसका बच्चा अब किसी शैतान से कम नहीं था। उसका पूरा शरीर बिल्कुल काला था और उसकी आंखें किसी शैतान की तरह बिल्कुल लाल थी, और उसके दांत भी बड़े नुकीले थे। कुल मिलाकर वो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शैतान का बच्चा हो। लेकिन अब चिंता डायन का अगला कदम था रंजीत से अपना बदला लेना। लेकिन उससे पहले उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और रंजीत से प्यार करने का ढोंग किया। जब एक दिन रंजीत अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जा रहा था, तभी चिंता डायन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके रास्ते में बेहोश हो जाती है। और जब रंजीत अपनी गाड़ी रोककर उसकी मदद करने उसके पास जाता है, तभी वो रंजीत के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक देती है और रंजीत तुरंत ही उसके काबू में आ जाता है। और फिर वो अपने झोले में से एक तावीज निकालकर उसके गले में पहना देती है, और इसके बाद चिंता डायन वहां से गायब हो जाती है। रंजीत 10 मिनट तक उसी रास्ते पर बैठा रहता है, और जब उसे होश आता है तो वो इधर उधर देखने लगता है, और फिर चुपचाप वो सीधे अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन अब रंजीत के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, और धीरे धीरे उसकी तबीयत अब खराब रहने लगी। एक दिन इसी तरह जब वो खाना खा रहा था, तभी उसको खून की उल्टी होने लगी। जब ये चीज उस बूढ़ी नौकरानी ने देखा तो वो काफी घबरा गई। तभी वो खून पोंछने के लिए कपड़ा लेकर आती है और रंजीत के मुंह से निकल रहे खून को पोंछने लगती है। तभी रंजीत की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उस बुढ़िया को धक्का देते हुए दोहरी आवाज में कहता है, हट जा बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? अगर तूने मुझे दोबारा छुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रंजीत खाने के टेबल पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन उस नौकरानी को समझ में आ गया था कि जरूर रंजीत को किसी शैतानी शक्ति ने अपने कब्जे में जकड़ लिया है।
तभी वो नौकरानी भागते हुए गांव के एक तांत्रिक को बुलाकर लाती है। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो वो सभी गांव वाले तांत्रिक के पीछे पीछे उस हवेली की तरफ आने लगे। तांत्रिक ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा तभी उसे आभास हो जाता है कि इस हवेली में किसी बुरी शक्ति का वास है। और जब वो तांत्रिक रंजीत के गले में उस तावीज को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। लेकिन अभी भी रंजीत बेहोश था तो तांत्रिक ने गांव वालों से बोला, इसके हाथ पैर आप लोग पकड़ कर रखिए। और तांत्रिक अपने झोले से भभूत निकालकर कुछ मंत्र पढ़ता है और वो रंजीत के ऊपर फूंक देता है। तभी रंजीत की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो एक झटके से हवा में उड़ते हुए खड़ा हो जाता है। तभी रंजीत अपनी दोहरी आवाज में कहता है, तू मुझे मार नहीं सकता, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो इसके बाप का हुआ था। तांत्रिक उससे पूछता है कि आखिर तू कौन है, इसको क्यों परेशान कर रही है। लेकिन रंजीत ने फिर से कहा, तुझे इससे क्या मतलब बुढ़े, यहाँ से तू चला जा वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो तांत्रिक बोलता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर वो अपने झोले से कुछ लौंग निकालता है और कुछ मंत्र पढ़कर वो नींबू में गाड़ने लगता है। तभी रंजीत दर्द के मारे चिल्लाता और कहता है, छोड़ दे मुझे, मैं तुझे सब बताऊंगी जो तू पूछना चाहता है, बस छोड़ दे मुझे। उसके बाद चिंता डायन ने बचपन से लेकर अभी तक की सारी घटना पूरे गांव वालों और तांत्रिक को बता दिया। फिर तांत्रिक ने उससे प्यार से कहा, देखो चिंता, हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम इस तरह दूसरों को परेशान करके अपने भाग्य में पाप को शामिल मत करो। लेकिन चिंता डायन कुछ नहीं सुनती और वो कहती है, ये सारी फिजूल की बातें मत कर बुढ़े, मैं तुम सभी से कहती हूँ, तुम लोग मुझे चाहे मारो चाहे जो करो, लेकिन मैं पूरा जीवन तुम लोगों को परेशान करती रहूंगी। इसके बाद तांत्रिक ने कहा, ठीक है, अगर तू ऐसे नहीं मानेगी तो सजा के लिए तैयार हो जा। फिर सभी गांव वाले मिलकर उसको एक पेड़ पर बांध देते हैं और तांत्रिक उसी के सामने एक गोल घेरा बनाकर उसमें एक इंसानी खोपड़ी को रखता है और कुछ लौंग लेकर उस इंसानी खोपड़ी में कुछ मंत्र पढ़कर डाल देता है। लेकिन तभी चिंता डायन रंजीत के शरीर से बाहर निकलने लगती है और उसके शरीर से काला काला धुआं निकलने लगता है। तो चिंता डायन तांत्रिक से कहती है, चाहे जो हो जाए, मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। और वो तांत्रिक से बोलती है, तू भले ही मुझे मार दे, लेकिन इसका बदला मेरा बेटा लेगा। और इतना कहकर चिंता डायन उधर ही मर जाती है। अब सभी गांव वाले और तांत्रिक भी परेशान हो जाते हैं कि हमें तो डायन से छुटकारा मिल गया है, लेकिन उसका बेटा अब कभी भी गांव वालों को परेशान करने आ सकता है। मरने के बाद चिंता डायन की आत्मा उस हवेली में भटकने लगती है और साथ ही उसका बेटा उस हवेली में रहने लगता है। अब जो कोई भी उस हवेली में रहने आता या उसके आसपास गुजरता तो वो माँ बेटे मिलकर उसको मार डालते। फिर तांत्रिक ने उस हवेली को चारों तरफ से बांध दिया और गांव वालों को ये कहा कि आज के बाद इस हवेली के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। और हाँ, वो डायन और उसका बेटा इस हवेली से कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर गलती से कोई भी हवेली के अंदर गया तो उसकी मौत तय है। इतना बोलकर वो तांत्रिक वहां से चला जाता है और गांव वाले भी उस हवेली की तरफ कभी भी नहीं जाते। अब उस हवेली में चिंता डायन की आत्मा और उसके बेटे को उस बाबा ने कैद कर दिया था। गांव का कोई भी इंसान अब उस जंगल की दूसरी तरफ नहीं जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन, साल, महीने और सदियों बीतती गई, वैसे वैसे गांव वालों के बीच ये बात एक कहानी और अफवाह बनकर रह गई। कुछ लोग तो आज भी इस बात को सच मानते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन बातों को कोरी कल्पना, लोगों को डराने के लिए बनाई गई किस्से कहानियां ही मानते थे। कुछ ऐसे ही लोगों में से थे ये 3 दोस्त, जिनका नाम था आशीष, अनुज और राहुल। वो तीनों नई उम्र के लड़के अपनी अलग सोच रखते थे और गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे।
एक दिन तीनों दोस्त झरने के किनारे बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो आशीष ने अपने दोस्तों से पूछा, भाई क्या तुम लोगों को भी लगता है कि वो बातें सच हैं? तो अनुज ने पूछा, कौन सी बातें यार? आशीष बोला, अरे वही जो जंगल के उस पार जो हवेली है उसमें चिंता डायन और उसका बेटा रहता है, क्या सच में ऐसा कुछ है उस हवेली में? तो अनुज ने कहा, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। तो राहुल बोला, हाँ यार बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगता इन सब बातों में कोई सच्चाई भी है। तो आशीष ने पूछा, तो फिर हमारे माता पिता हमें रोकते क्यों है जंगल के उस पार जाने से? तो राहुल बोला, अरे शायद इसलिए कि वो ये सोचते हैं कि जंगल इतना घना है, कहीं हम खो ना जाएं, क्योंकि वो हमें अभी भी बच्चा ही समझते हैं। आशीष ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें उस पार जाकर सच का पता लगाना चाहिए और इस झूठी अफवाह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। अनुज कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन अगर उस हवेली में सचमुच वो डायन और उसका बेटा निकला तो, या हम किसी मुसीबत में फंस गए तो? राहुल भी अनुज का साथ देते हुए बोला, हाँ यार बात तो तेरी सही है। देख भाई आशीष, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए। तो आशीष बोला, अरे यार लेकिन मेरी बात तो सुनो पहले। हम लोग सिर्फ जंगल के उस पार जाएंगे और हवेली को बाहर से ही देखेंगे, हवेली के अंदर नहीं जाएंगे बस, और शाम को वापस लौट आएंगे गाँव। बोलो चलोगे ना मेरे साथ कल? आशीष की ये बात सुनकर अनुज और राहुल दोनों को ये आइडिया पसंद आया और वो दोनों भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। अगली सुबह वो तीनों अपने घर से निकले और बिना समय बर्बाद करते हुए वो तीनों एक साथ जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल अंदर से काफी ज्यादा घना था और दिन होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि ये रात का वक्त है। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद वो तीनों जंगल के उस पार पहुंचे, जहां पर बिल्कुल सुनसान और एकदम वीरान जगह था। इंसान तो दूर की बात है, जानवर और पशु पंछी भी नजर नहीं आ रहे थे। उस जगह को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वहां सदियों से कोई इंसान नहीं आया है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े जंगली पेड़ पौधे उगाए थे। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी, जो कि बिल्कुल वीरान पड़ चुकी थी और उसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। बाहर एक बड़ा सा गेट था और उस हवेली से 5 मीटर दूर एक साइन बोर्ड था, जिसमें लिखा था, इस हवेली में प्रवेश करना सख्त मना है। तो आशीष उस बोर्ड को देखकर हंसने लगा और कहा, क्या फिजूल की बात लिखी है यार, इसमें लिखा है अंदर जाना सख्त मना है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई सच का शैतान रहता है। तो उन दोनों ने बोला, भाई देख, वादे के मुताबिक हम दोनों बस बाहर तक ही रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो आशीष ने बोला, अरे यार तू पागल है क्या? अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो अंदर जाने में क्या है, थोड़ी देर अंदर घूमेंगे और फिर वापस चले आएंगे। इतना बोलकर आशीष जैसे ही उस अजीब से दिखने वाली हवेली के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दीवारों पर बड़ी बड़ी आंखों वाली, बाहर निकले दांतों और सींगों वाली मूर्तियां बनी हुई थी। और वहीं पर आगे थोड़ी दूर से एक मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। वो रोशनी देखकर आशीष उत्सुकतावश उस तरफ ही बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर सितारे के आकार में 2 त्रिभुज बनाकर उसके सामने पालती मारकर, हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठा हुआ है, और उसी त्रिभुज आकार के बीच में एक मोमबत्ती जल रही थी जिससे रोशनी निकल रही थी। देखने में वो आदमी कोई साधु, बाबा या तांत्रिक नहीं लग रहा था, वो आशीष के जैसा ही साधारण इंसान लग रहा था। लेकिन उस आदमी को ये सब करता देख आशीष को कुछ ठीक नहीं लगा। आशीष उस आदमी को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से उसके दोनों दोस्तों ने बोला, भाई यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल यहाँ से बाहर निकलते हैं। आशीष और उसके दोस्तों की बातचीत सुनकर वो जमीन पर आंखें बंद करके बैठा हुआ आदमी भी बोल पड़ा, कौन हो तुम तीनों और यहाँ क्या कर रहे हो? तो आशीष ने उल्टा उसी से सवाल पूछा, ये सवाल तो हम लोग तुमसे भी पूछना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर इस जमीन में बैठकर अजीब तरह के निशान बनाकर और मोमबत्ती जलाकर आखिर क्या कर रहे हो?
ये सवाल सुनकर वो आदमी एकदम से हड़बड़ाकर मोमबत्ती बुझाते हुए खड़ा हो गया और बोला, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो मैं तो बस अंधेरा अंधेरा था ना, तो उसी की वजह से बस मोमबत्ती जलाई थी बस। तो आशीष बोला, देखो हम लोग इतने पागल तो नहीं हैं कि जो तुम बोलोगे हम मान लेंगे। हमें साफ साफ बताओ इस जगह के बारे में जो भी तुम जानते हो और यहाँ क्या कर रहे थे। तो आशीष बोल ही रहा था कि राहुल उसकी बातचीत काटते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तो फिर तुमने मोमबत्ती क्यों बुझाया था? वो चारों आपस में बात अभी कर ही रहे थे कि तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यहाँ कोई है, मेरी मदद करो। वो आवाज सुनकर उन चारों का ध्यान आवाज की तरफ गया कि आवाज किस ओर से आ रही है, और वो आवाज सुनकर उन चारों ने अपनी आपसी बहस बंद कर दी। इतना सुनकर आशीष आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा तो राहुल, अनुज और मोमबत्ती वाला आदमी दोनों उसे रोकते हुए बोले, अरे रहने दो, उस आवाज के पीछे मत जाओ, ये जरूर वो डायन हो सकती है हमें फंसाने के लिए। तो अनुज बोला, हाँ सही बोल रहे हो, आखिर ऐसी जगह पर कोई लड़की कैसे आएगी? लेकिन फिर आशीष ने बोला, अरे यार, लेकिन अगर सच में कोई लड़की मुसीबत में हो और उसे सच में मदद चाहिए तो हम ऐसे यहाँ खड़े तो नहीं रह सकते। इतना बोलकर वो फिर से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर वो तीनों भी उसी तरफ बढ़ने लगे क्योंकि आवाज एक ही तरफ से आ रही थी। आशीष आगे आगे भाग ही रहा था कि तभी वो लड़की आशीष से टकरा गई। आशीष उस लड़की को पकड़कर संभालता और समझाता हुआ बोला, अरे रिलैक्स रिलैक्स, आर यू ओके? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? और ये आप यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो आप? फिर वो औरत उसी तरह घबराते हुए और चिल्लाते हुए बोली, रिलैक्स? अरे रिलैक्स कैसे कर सकता है कोई ऐसी जगह पर जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा हो? तो आशीष ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप शायद रास्ता भटक गई हैं, इसलिए आप घबरा गई हैं। आप हमारे साथ आइए, जिस तरफ से हम आए थे हाँ वहीं से बाहर निकल जाएंगे। फिर उस औरत ने चारों तरफ से सहमी हुई निगाहों से देखते हुए कहा, ठीक है, जल्दी चलिए, मुझे यहाँ इस जगह पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, बस यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर वो पांचों एक साथ उस जगह से वापस आने लगे, लेकिन जिस तरफ से वो आए थे उस तरफ अब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और सारी जगह बदली हुई लग रही थी। तो आशीष परेशान होते हुए बोला, यार ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ पर दरवाजा था और वो मूर्तियां भी। फिर अनुज बोला, यार हमें लगता है हम गलती से दूसरी तरफ आ गए हैं, उस तरफ चलकर देखते हैं। फिर उस औरत ने कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं आधे घंटे से यहाँ फंसी हूँ। पता नहीं कैसे मैं घूमते घूमते गलती से भटक कर यहाँ पर आ गई। इसके बाद सभी आशीष के पीछे पीछे दूसरी तरफ चल दिए, लेकिन उस तरफ की भी जगह एकदम पहले वाली जगह जैसी ही लग रही थी। वहां पर भी बाहर निकलने का कोई दरवाजा, खिड़की या कोई भी रास्ता नहीं था। ये सब देखकर वो मोमबत्ती वाला आदमी बोल पड़ा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस हवेली में आकर। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर बाकी के चारों लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और फिर आशीष ने पूछा, पूरी बात बताओ, आखिर तुम क्या जानते हो और इस हवेली का क्या राज है? फिर उस आदमी ने बोलना शुरू किया, देखो तुम चारों मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम चारों तो गलती से और अनजाने में इस जगह पर फंसे हो, लेकिन मैं तो अपनी मर्जी से इस जगह पर आया था, वो भी सब कुछ जानते हुए। तो आशीष बोला, देख साफ साफ बोल भाई, आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो उस आदमी ने बोला, अरे हाँ मैं वही बता रहा हूँ। सुनो, मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ और इस तरह के हवेली, खंडहरों, काला जादू और शैतानी शक्तियों के बारे में पता करते रहना मेरा पेशा ही नहीं बल्कि शौक भी है। और इस तरह के विषयों में पढ़ते हुए एक दिन मुझे इस जगह के बारे में पता चला और फिर मैंने इस बारे में और ज़्यादा पता करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि इस हवेली में आकर उस डायन और उसके बेटे को इस हवेली से जो आज़ाद करा देगा तो वो खुश होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करता है। लेकिन ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है, ये सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक तरह से शैतान की दुनिया है। मैंने इस जगह के बारे में पता किया था
कि यहाँ पर आने वाला कोई भी इंसान आ तो अपनी मर्जी से सकता है, लेकिन उस डायन और उस शैतान की मर्जी के बिना यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। और हम पांचों भी इस जगह पर फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो चारों उसकी बात एकदम ध्यान से सुन रहे थे और उसकी बात सुनकर चारों एक पल के लिए सहम से गए। फिर वो औरत, जो कि शायद पहले से उस जगह पर शैतानी गतिविधियों का अनुभव कर चुकी थी, वो उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा डर गई और रोते हुए बोली, यार इसका मतलब हम सब यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अनुज ने बोला, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, नहीं तो ऐसी जगह पर अजीब से निशान जमीन पर बनाकर और मोमबत्ती जलाकर आंखें बंद करके भला कौन इंसान बैठता है। अरे आखिर तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? तो उस आदमी ने बताया, अरे मैं तो बस शैतान की साधना करने वाला था, उसे खुश करके अपना मनचाहा वरदान मांगने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुम तीनों वहां पर आ गए और मेरी क्रिया में विघ्न डाल दिया। तो राहुल हंसता हुआ बोला, मैं यार, आज के जमाने में भी इन सब बातों को कौन मानता है, और तुम लोग इसकी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते ही जा रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, मेरी कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर तुम ही बताओ, ये जगह और रास्ते कैसे बदल गए, और जहां से हम अंदर आए थे वो रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो राहुल अपना तर्क देते हुए और उन सबको समझाते हुए बोला, अरे हो सकता है ये कोई भूल भुलैया हो और इसी की वजह से हम रास्ता भटक गए। तो वो आदमी बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अभी साबित कर सकता हूँ। इतना बोलकर उस इंसान ने अपने बैग से सफेद रंग का पाउडर, एक मोमबत्ती, माचिस और एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ निकाला और जमीन पर पालती मारकर बैठ गया, और फिर से उसी तरह का सितारे नुमा निशान उस सफेद पाउडर से जमीन पर बनाने लगा। उसे ऐसा करते देख आशीष बोल पड़ा, अरे ये क्या कर रहे हो? पहले ही हम कम मुसीबत में हैं जो अब ये सब कर रहे हो। तो उस औरत ने उस आदमी को समझाते हुए बोला, देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, हमें साथ रहकर इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, तो आप ये अनाप शनाप फालतू चीजें कर रहे हो। तो राहुल और अनुज ने बोला, अरे ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है यार, हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो आदमी अपनी क्रिया के लिए उस निशान के बीच में मोमबत्ती जलाता हुआ बोला, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का, हर प्रयास विफल रहेगा। मैं यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में सब पता करके आया था। अगर एक बार कोई इस जगह पर फंस गया तो वो जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सकता। उसकी ये बात सुनकर वो औरत और वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा डर गए, लेकिन आशीष अभी भी इधर उधर हर तरफ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आशीष जिस तरफ भी जाता हर तरफ से लौटकर उसी जगह पर आ जाता। तभी अचानक से उस जगह पर अजीब सी लाल रंग की रोशनी फैलने लगी और एक भयानक हंसी उस पूरे हवेली में गूंजने लगी। फिर उन चारों ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो आंख बंद करके किसी मंत्र का जाप करने में लगा हुआ था। तभी उस हवेली के बीच में रखी मूर्ति से आवाज आई, जो कि उसी डायन की थी। कौन है? कौन है जिसने शैतान की दुनिया में आकर शैतान को जागृत करने का साहस किया? इतना सुनकर उसने भी अपनी आंखें खोली और उस आवाज के जवाब में बोला, मैं तो बस आपको खुश करना चाहता था, इसलिए ये साधना कर रहा हूँ। मूर्ति से आती आवाज सुनकर अब डर तो उन पांचों को लग रहा था, लेकिन अब वो सब कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारी दीवारों पर लगी मूर्तियां अब जागृत हो चुकी थी और वहां से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो सभी उसी आदमी को दोष दे रहे थे कि जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से हुआ है, अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब इस वक्त वहां का नजारा देखकर वो सभी डरे हुए थे, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा वो सभी और कुछ कर ही नहीं रहे थे। वो सभी बस एक दूसरे की गलती ठहरा रहे थे कि तुम्हारी वजह से फंसे, तुम्हारी वजह से फंसे। तभी उस डायन का बेटा एक कमरे से बाहर आता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसको आता देख अब वो सभी की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल काला और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, साथ ही उसके बड़े ही नुकीले नुकीले दांत थे। वो धीरे धीरे चलते चलते उनके पास आया और बोला,
शैतान की दुनिया में कोई भी शैतान से झूठ नहीं बोल सकता। शैतान सब जानता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन शैतान की दुनिया से बचकर बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं है। वो भी तब जब तुम जैसे मूर्ख इंसान खुद चलकर इस हवेली में आए हो। और इतना कहकर वो एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। तो उस आदमी ने पूछा, तो फिर आप ही बताइए, हमें क्या करना होगा आपको खुश करने के लिए? तो उस शैतान ने कहा, मुझे खुश करना इतना आसान नहीं है। फिर उस आदमी ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो उस शैतान ने कहा, हर चीज की एक कीमत होती है जो कि हर किसी को चुकानी पड़ती है। तभी आशीष ने कहा, इस जगह से बाहर निकलने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो उस शैतान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम सभी को यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम सभी को अलग अलग कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही सबने हाँ बोला, उन सबने खुद को अलग अलग एक छोटे से कमरे में बंद पाया। उन सभी के सामने एक तलवार रखी हुई थी और उन पांचों को पता नहीं था कि उनके साथ वाले बाकी साथी इस वक्त कहां पर हैं। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, उन सभी के सामने वही शैतान सामने खड़ा था। और फिर वो शैतान बोला, क्या तैयार हो तुम सब शैतान को खुश करने के लिए और यहाँ से बाहर निकलने की कीमत चुकाने के लिए? तो सबने बोला, हाँ हाँ, हम सभी तैयार हैं, हमें तो सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी कीमत पर। उन सभी ने लगभग एक सा ही जवाब दिया और उनके इतना बोलते ही वो शैतान बोला, शैतान सिर्फ नर बलि से खुश होता है और इतना तो तय है कि तुम पांचों यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर अपने साथियों में से किसी एक को अपने सामने रखी तलवार से मार दो और मेरी माँ को भेंट कर दो, तो मेरी माँ यानी चिंता डायन तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगी। इतना सुनकर वो पांचों ही सोच में पड़ गए। शैतान उन सभी को अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए ये सब खेल खेल रहा था, लेकिन वो सभी समझ नहीं पाए और शैतान के बहकावे में आकर उन सभी ने खुद बाहर निकलने के लिए किसी एक को मारने का निश्चय किया। उस वक्त उन पांचों को अपने चारों साथी अपने आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन साफ तौर पर नहीं, जैसे एक धुंधली परछाई या फिर किसी शीशे पर बनते एक अक्स की तरह। सबसे पहले आशीष ने तलवार उठाई और अपने मन में इन चारों के बारे में सोचा और जो भी अब तक हुआ उस बारे में भी। लेकिन उसके हिसाब से इन सभी चीजों का जिम्मेदार वो आदमी था, क्योंकि उसने ही मंत्र जाप करके शैतान को जागृत किया और वो लालच की वजह से यहाँ तक आया था। इसलिए आशीष ने उस आदमी की परछाई पर तलवार से वार किया और फिर उसके बाद ही वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो गया। उसके बाद अब उस औरत ने तलवार उठाई। औरत की नजर में चारों आदमी एक समान ही थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बलि चढ़ाए। और फिर मन में कुछ सोचकर उस औरत ने राहुल की परछाई पर तलवार से वार किया। वार करते ही उस औरत के कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब बारी आई अनुज की। वो भी सारी बातों के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि आशीष इन सभी चीजों का जिम्मेदार है, क्योंकि उसी के कहने पर हम इस हवेली के अंदर आए और अब हम पूरी तरह से मुसीबत में फंस गए हैं। ये मन में सोचकर अनुज ने आशीष की परछाई पर वार किया और फिर वार करते ही अनुज के कमरे में भी बिल्कुल अंधेरा छा गया। अब केवल अनुज और वो औरत ही बचे थे। फिर उस शैतान ने उन दोनों से कहा, अब इस हवेली से तुम दोनों में से कोई एक ही बाहर जा सकता है। फैसला अब तुम दोनों के हाथ में है कि किसको बाहर जाना है। ये सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए और फिर आखिर में यही फैसला हुआ। दोनों एक दूसरे पर तलवार से वार करेंगे और जो भी जिंदा बच गया वो इस हवेली से बाहर निकलेगा। और आखिर में अनुज ही जिंदा रह सका। फिर उसने शैतान से कहा कि अब मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन तभी उस शैतान ने एक जोरदार दहाड़ मारी और कहा, तुम सभी बहुत ही ज्यादा बुरे और स्वार्थी इंसान हो। खुद यहाँ से बचकर बाहर निकलने की चाह में तुम सभी ने एक दूसरे की बलि चढ़ा दी और शैतान की दुनिया में तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत होती है।
इसके बाद उस शैतान ने अनुज को अपने नुकीले दांतों से चीर फाड़ कर उसको मार डाला और अंत में उन सभी की आत्मा उस हवेली में भटकने लगी। फिर उस शैतान ने कहा, अब से तुम पांचों की आत्मा शैतान की गुलाम है और यहीं शैतान की दुनिया में रहकर हम दोनों की सेवा करेगी। इतना बोलते ही शैतान की भयानक हंसी उस हवेली में गूंजने लगती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन क्या आज भी वो हवेली उस जगह पर है? क्या उस शैतान और उस डायन को कोई खत्म कर पाएगा? ये कहानी अभी भी एक राज बनी हुई है। आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें